गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस पाठशाला। आज हम देखने वाले हैं 9 दिसंबर के करंट अफेयर्स। पहले फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डोनाल्ड ट्रंप, मेलानिया ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन या कीर स्टारमर। तो फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डोनाल्ड ट्रंप को। किसने जेरूसलम मास्टर का खिताब विश्वनाथन आनंद को हराकर अपने नाम कर लिया? अर्जुन एरिगेसी, राहुल विस, डी गुकेश या सरबत सिंह कुशवाहा। तो इसे अपने नाम किया है अर्जुन एरिगेसी ने। ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जेरूसलम मास्टर शतरंज टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। एरिगेसी ने फाइनल में 5 बार विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को हराकर विजेता बनने में सफल रहे। भारत सरकार द्वारा समर्पित सहकारी राइड हेलिंग ऐप का नाम क्या है? सहकारी टैक्सी, भारत टैक्सी, जनता टैक्सी या सुविधा टैक्सी। तो इसका नाम है भारत टैक्सी। केंद्र सरकार ने सहकारी टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ मिलकर भारत टैक्सी नामक एक नई सहकारी टैक्सी सेवा शुरू करने की घोषणा की है। यह देश का पहला राष्ट्रीय सहकारी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म होगा, जिसका उद्देश्य पारदर्शी, समावेशी और नागरिक हितैषी परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देना है। आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कार्यभार किसने संभाला है? अपराजिता सारंगी, शांता रंगस्वामी, उषा जानकी रमन और विजया किशोर। तो आरबीआई की नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कार्यभार संभाला है उषा जानकी रमन ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने उषा जानकी रमन को कार्यकारी निदेशक बनाया है। यह नियुक्ति 1 दिसंबर 2025 से प्रभावित होगी। जानकी रमन पर्यवेक्षण विभाग की देखरेख करेंगे। उनके पास 3 दशक से अधिक का अनुभव है। यह नियुक्ति आरबीआई के पर्यवेक्षण विभाग को मजबूत करेगी। हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? 7 दिसंबर, 6 दिसंबर, 5 दिसंबर या 4 दिसंबर। तो अभी हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया है 7 दिसंबर को। सशस्त्र सेना झंडा दिवस हर साल 7 दिसंबर को भारत में मनाया जाता है। यह दिन देश की सशस्त्र सेनाओं के सैनिकों और पूर्व सैनिकों के सम्मान के लिए समर्पित है। इस देश की शुरुआत 1949 में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य सशस्त्र बलों के कर्मचारियों के कल्याण के लिए धन एकत्र करना है। हाल ही में 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ? तिरुवनंतपुरम, गांधीनगर, मोहाली या पंचकुला। तो अभी हाल ही में 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल प्रारंभ हुआ है पंचकुला में। पंचकुला में 6 से 9 दिसंबर को 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल आयोजित होगा। विज्ञान से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत के लिए थीम पर आधारित इस महोत्सव में वैज्ञानिक, शोधकर्ता, छात्र और उद्योग विशेषज्ञ भाग लेंगे। युवाओं को विज्ञान के लिए प्रेरित करने के लिए कई विशेष कार्यक्रम होंगे, जिनमें तकनीकी सत्र, प्रदर्शनियां शामिल हैं। विज्ञान को सरल और मजेदार बनाने पर जोर दिया जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी या जैन यूनिवर्सिटी। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में प्रथम स्थान मिला है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने कैनोइंग और कयाकिंग में अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर राजस्थान में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में लगातार अपना ओवरऑल चैंपियनशिप खिताब बरकरार रखा है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने कुल 67 पदक जीते, जिसमें 42 स्वर्ण, 14 रजत और 11 कांस्य शामिल हैं। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने 32 स्वर्ण, 25 रजत और 22 कांस्य पदकों के साथ उप विजेता के रूप में अभियान समाप्त किया। हाल ही में लोकसभा में कौन सा प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश किया गया? राइट टू डिस्कनेक्ट, पैटर्नल बेनिफिट्स, गिग वर्कर्स या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में लोकसभा में अभी एक प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश किया गया है, जो कि है राइट टू डिस्कनेक्ट। संसद में शुक्रवार को कई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए। सुप्रिया सुले ने राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 पेश किया, जिसमें कर्मचारियों को ऑफिस टाइम के बाद कॉल, ईमेल से डिस्कनेक्ट होने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।
हाल ही में भारत ने अपनी 8वीं जनगणना कब प्रारंभ करने की घोषणा की है? 2026, 2027, 2028 या 2029? तो भारत ने अपनी 8वीं जनगणना प्रारंभ करने की घोषणा की है 2027 से। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया है? 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर या 6 दिसंबर? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है 6 दिसंबर को। महापरिनिर्वाण दिवस, जिसे 6 दिसंबर को मनाया जाता है, भारतीय समाज के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने सामाजिक समानता, न्याय और मानवाधिकारों के लिए संघर्ष किया है। इस दिन हम भारतीय संविधान के जनक और समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की याद में उनके योगदान और जीवन के आदर्शों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे भारतीय समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल GS पाठशाला। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ।